क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल चेक करो विद ऋषभ। और बेसिकली हमारा कंप्लीट ही हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन। तो सिमुलेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले करते हैं क्या करें लिक्विड करते हैं पहले आज, ठीक है ना। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको आगे कैसे वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए। वीडियो में कुछ कमी है तो बताना, बढ़िया लग रही है तो बताना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लिक्विड बनाते हैं। बेसिक लिक्विड ही बनाएंगे हम। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक ज्योमेट्री नोट से, ठीक है। इसमें हम लेंगे एक स्फीयर नोड। इसका यूनिवर्सल स्केल हम कर देते हैं 0.5 और पॉलीगन करके इसको कर देते हैं हम फ्रीक्वेंसी इसकी 10। नीचे इसके नीचे लेंगे हम एक ट्रांसफॉर्म नोड और इसको हम करेंगे y में थोड़ा और छोटा करते हैं। चलो हम इसको बाद में भी कर सकते हैं, होल्ड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और एक नल लगा देते हैं जिसमें से हम करेंगे अपना आउट ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इमीटर हो, ठीक है ना। इसको भी नाम दे देते हैं हम इमीटर। ये मेरा इमीटर हो, एक पानी की ड्रॉप बने, सिंपल नीचे गिरे और ख़त्म। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे पार्टिकल फ्लूइड्स पे। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लिप फ्लूइड फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करेंगे और सिंपल एक एंटर दबाएंगे और डन। अब इसने हमें क्या करके दिया है, इसने हमें 3-4 नोट्स क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जाएगा जो हमने क्रिएट किया था। सी इसके नीचे कुछ नहीं है, सिंपल नल के नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, इसने एक ये डॉप नेटवर्क बनाया जिसमें हमारी सारी सिमुलेशन होएगी। इसमें इसने 4 नोड क्रिएट किए हैं। ये हम स्टार्टिंग से भी करेंगे क्रिएट। अभी एक इसने यहाँ पे 4-5 नोड क्रिएट किए हैं, इसको भी हमें भी देखेंगे कि क्या क्या कर रहा है ये। और 1-2 नोड ये क्रिएट किए है, ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए। तो इसको हम डिलीट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है वैसे अभी। तो इसको सिंपल बंद कर देते हैं, चाहे डिलीट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमुलेशन पे डालते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये हमारा गाइड्स पे जाएंगे। इनिशियल डाटा पे जाएंगे तो ये हमारा ये सोर्स ले रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से ले रहा है। इस पे जाएंगे तो ये दिखा रहा है कि ये यहाँ से ले रहा है, ठीक है ना। फ्लिप सॉल्वर, ये इसमें हमारी जितनी भी सेटिंग्स होगी, टाइम्स, सब स्टेप्स वगैरह एंड विस्कोसिटी वगैरह भी हम यहीं से चेंज करेंगे। एंड ये अपना मर्ज है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सिंपल एक अभी प्ले करके देखते कि क्या कर रहा है ये। पहले मैं इसको करता हूँ ब्लैक बीजी को, सिंपल टी प्रेस करेंगे, डार्क एंड डन। प्ले करता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सिम हो रहा है और वो नीचे गिर रहा है। देखा ये हमारा बॉक्स बनाया हुआ है कि इसके अंदर अंदर जो है हमारी सिमुलेशन रहेगी। इसको मैं चाहे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं चाहिए मेरे को, मैं छोटा कर देता हूँ। अब मैं प्ले करूँगा तो ये हमारे बॉक्स से बाहर चले गया और गायब हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स से नीचे टकराए
और जैसा वाटर बिहेव करता है वैसा करे। तो क्या करेगा, ये क्लोज बाउंड्रीज मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये चारों बाउंड्रीज जो है मेरी क्लोज हो जाएगी। सिंपल सिमुलेट करूँगा, सी पानी वाला कर रहा है। और मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पे एक नोड लगाऊँगा मैं मर्ज के पास, ग्राउंड प्लेन लगाऊँगा मैं। ये हमारा कोलिजन का काम करेगा, ग्राउंड, ठीक है। सिंपल प्ले करूँगा और ये मेरा ग्राउंड प्लेन की तरह काम कर रहा है। अब मैं इसको देख रहे हो आप, ये पॉइंट्स काफ़ी कम है, इसको मेरे को थोड़े ज़्यादा करने हैं। तो मैं इसको पार्टिकल सेपरेशन में, फ्लिप ऑब्जेक्ट में पार्टिकल सेपरेशन में इसको जितना कम करूँगा उतना हाई रेज मेरा लिक्विड जाएगा। तो इसको ज़्यादा कम भी नहीं करना, फिलहाल 2.5 रखते हैं। सिंपल, ये देखा आपने पार्टिकल्स पड़े हैं और रखूँगा और पड़ेंगे। अब मैं सिंपल इसको फिर सिम करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैलकुलेशन मेरी स्टार्ट हो गई। और ये ब्लू ब्लू देख रहे हो, तो ये मेरी सिमुलेशन हो चुकी है और ये ऐसी दिख रही है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये एक ड्रॉप बनी है और गिर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये कंटिन्यूसली एक गिरती रहे जैसे एक टैप में होता है। तो मैं सिंपल इसको डिलीट करूँगा और अब मैं ये जो मेरा सेकंड ऑप्शन है इमिट पार्टिकल फ्लूइड्स, इस पर क्लिक करूँगा। हमारा ऑब्जेक्ट मांग रहा है, एंटर करूँगा एंड फिर से एक री एंटर और करूँगा, ठीक है। तो अब इसने मेरे को सेम वही 3-4 नोड बना के दिए हैं। एक अपना डॉक इंपोर्ट हो गया, इसने ये 2 नेटवर्क नोड्स मेरे को एक्स्ट्रा बना के दिए हैं, बताता हूँ अभी। और ये अपना वही पुराने वाला, इसको रखो या हटाओ जो मर्जी करो। और ये वाले नोड्स बना के दिए। अब इसने यहाँ पे भी नोड्स क्रिएट किए हैं हमारे ऑब्जेक्ट के पास। कौन सा नोड किया है, इन्हें क्रिएट टूल सेट करता हूँ। इसने फ्लिप सोर्स का एक नोड क्रिएट किया है जो हमारा इसको VDB टाइप का बना रहा है। तो सेटिंग अभी नहीं छेड़ेगी, हम बाई डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। और इसको मैं कर देता हूँ ओपन, ठीक है ना। और जैसे ये अपना बॉक्स ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा। प्ले करूँगा तो ये अपना कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। यहाँ पे मैं एक ग्राउंड प्लेन लगाऊंगा तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा। सी ये भी वैसे ही काम कर रहा है। मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको 120 कर देता हूँ एंड कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने अभी इतना ये कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो मैं जाऊँगा बाहर और देखते हैं इसने क्या क्या बना के दिया है हमें। अभी तो इस पे व्यू हो रहा है, मैं इस पे देखता हूँ। ये हमारा यहाँ से पार्टिकल हमारे ले रहा है, ठीक है ना। सी, और ये क्या कर रहा है, ये फ्लूइड कंप्रेस कर रहा है। सपोज अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा दिखाएगा जैसे सपोज 10 GB मेरा डाटा सेव कर रहा है मेरी डिस्क में। तो ये फाइल कंप्रेस कर क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस कर देगा और जो मेरा 10 GB दिखा रहा है वो मेरा हो सकता है 1 GB में या 800 MB में ही डाटा पूरा सेव हो जाए, ठीक है ना। तो ये वो काम करता है, हमारी मेमोरी बचाता है, ठीक है ना।
और फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सेविंग के लिए है, यहाँ पे इसने एक नोड लिया है प्रीव्यू, जो ये कंप्रेस कर रहा है, ये इसको अनपैक कर रहा है, ठीक है ना। हमें वापस पार्टिकल दिख रहे हैं, ये काम कर रहा है। और ये कर रहा है हमारा पार्टिकल फ्लूइड सरफेस, क्या कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल्स को मैश में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये काफ़ी बेकार लग रहा है क्योंकि हमारा पार्टिकल रेजोल्यूशन बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही पतला होता रहेगा और बढ़िया दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। और एक पिग हेड ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं टेम्पलेट करूँगा ट्रांसफॉर्म, सिंपल अब स्टैटिक रख दिया, ठीक है ना। ऊपर अब मेरा पानी गिरे पिग हेड पे, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, नल, ये हमारा है आउट कोलिजन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, नल को सिंपल कंट्रोल C से कॉपी करूँगा, बाहर आऊँगा इस पे, यहाँ पे देखो पिग हेड नहीं दिख रहा, इसको यहाँ पे हमें कॉल कराना पड़ेगा। तो जहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल प्लेन लगाया था वहीं पे हम लगाएंगे एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को पकड़ेंगे, मर्ज करेंगे और ये मर्ज यहाँ पर लगा देंगे। स्टैटिक ऑब्जेक्ट में मैं जाऊँगा, सॉप पाथ है, यहाँ पे मैं अपना जो मैंने नल कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो इसका पाथ पेस्ट हो जाएगा। इसी मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। मैं सिमुलेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ठीक से काम नहीं कर रहा, पार्टिकल्स के अंदर जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको ठीक? सबसे पहले मैं कोलिजन पे जाऊंगा, बुलेट डाटा और शो ज्योमेट्री से ये काम कर रही है, ज्योमेट्री हमारी ठीक नहीं है। तो इसको मैं क्या करूँगा, कनकेव है, कन्वेक्स कर देंगे, पहले फ्रेम पे जाएंगे, अपडेट हो जाएगा। यहाँ से मैं डिस्प्ले ऑफ करूँगा तो ये मेरी ज्योमेट्री कोलिजन वाली दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, और एक्यूरेट के लिए, ये मेरा कोलिजन ज्योमेट्री हो गया, सॉरी, और मैं एक बनाऊँगा VDB फ्रॉम पॉलीगन्स, इसका रेजोल्यूशन कम करेगी, ये मेरा VDB बन गया। और इसको नल को ही कॉपी कर दिया और कोलिजन से आगे कर दिया मैंने VDB कोलिजन, लिंक को कॉपी किया, RBD सॉल्वर पे आकर, कि आप मॉडल पे देख रहे हो, मॉडल पे क्लिक करूँगा, वॉल्यूम सैंपल, और सिंपल नीचे आके प्रॉक्सी वॉल्यूम पे मैं अपना जो मैंने VDB बनाया था वो वाला पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले ऑफ करूँगा और कोलिजन वॉल्यूम वाला चेक करूँगा, मैं ये डाटा वाला बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम वाला चेक करूँगा, तो ये मेरा VDB आ गया, ठीक है। मैं इसको डिस्प्ले ऑन करूँगा, अब मैं प्ले करूँगा तो ये मेरा एक्यूरेट ही काम करेगा वो, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ाता हूँ, 0.4 कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं करता हूँ सेव टू डिस्क। अब मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ, फाइल कंप्रेस और
विदाउट कंप्रेस में क्या फ़र्क होता है। तो मैं पहले फाइल कंप्रेस वाला कर देता हूँ, सेव। तो सेविंग के लिए क्या है, फाइल कैशे सेव करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, टैब दबाएंगे, एक नोड लेंगे, फाइल कैशे नोड, ठीक है। एक नोड इसने ही हमें क्रिएट करके दिया है, एक नोड हम ले लेते हैं अपना, ठीक है। इस नोड को ऊपर सेव करेंगे, शो करेंगे, तो क्या करेगा, ये पाथ पूछेगा हमारे से कि हमें कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले तो मैं अपना ही डाटा ये सेव करना पड़ेगा, सिंपल सेव टी ड्राइव में। इसको मैं लूँगा क्लास, यहाँ पे आपको रीड करना दिखाता हूँ। $HIP मतलब जहाँ पे मैंने अपनी हुडनी फाइल सेव की है, वहाँ पे क्या करेगा, ये एक जियो नोड बनाएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, $HIP नेम मतलब जो मेरा फाइल का नेम है, मतलब लिक्विड है, उस नाम से सेव करे, उस नाम पे आगे एक डॉट लगाएगा और उसके आगे लगाएगा फाइल कैशे, जो मेरा यहाँ पे है नोड का नाम, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल एक और फोल्डर बनाते हैं, पार्टिकल्स अंडरस्कोर सेव। यहाँ पे हमें स्पेस यूज़ नहीं करना, अंडरस्कोर ही यूज़ करना है, ठीक है ना, ठीक है। और स्लैश, अब यहाँ पे मैं नाम दूंगा कि मेरे किस नाम से सेव हो, पार्टिकल अंडरस्कोर सेव डॉट $F मतलब हर फ्रेम, डॉट BGO इसका फाइल का स्टैंडर्ड, डॉट SC मतलब ये फाइल को ही कंप्रेस कर देगा, ठीक है ना। अब मैं कर दूंगा इसको सेव टू डिस्क। अब मैं फोल्डर खोलता हूँ अपना, डी हुडनी ट्यूटोरियल्स, लिक्विड क्लास, हुडनी, जियो के अंदर इनने हमारा फोल्डर बनाया पार्टिकल्स, एंड ये यहाँ पे ये सेव कर रहा है। तो पहले इसको सेव होने देते हैं। तो अपना कैशे हो चुका है, ठीक है ना। अभी तो ये मेरा चल रहा है, जैसे ब्लू लाइन आ रही है तो ये हुडनी में ही कैशे हुआ है, तो ये भी हुडनी से ही कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना लोड फ्रॉम डिस्क करूँगा तो ये जहाँ से मेरा सेव हुआ है ना, ये वहीं से मेरा लेगा, ठीक है ना। तो अब इसका देखते हैं मेरा कितना साइज़ बना है। ये मेरा बना है 880 MB, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेम पाथ कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट और फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ कंप्रेस्ड, ठीक है ना, कंप्रेस्ड, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरा कंप्रेस वाला भी हो गया। इसको मैं लोड टू डिस्क कर देता हूँ, रिफ्रेश। अब देखते हैं ये कंप्रेस वाला मेरा कितना साइज आया है, आधे का फर्क रहता है ठीक है ना। तो फिर भी ठीक है ना। और जैसे मैं इसके बाहर आऊँगा, ये मेरा हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा और एक काम करता हूँ, इसने ना मटेरियल क्रिएट किया है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है ना। एंड मैं करता हूँ इसका एक फ्लिप निकाल देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया, फ्लिप निकाल दिया इसका। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विस्कोसिटी वगैरह की और वेलोसिटी वगैरह की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।